Good morning, students. As you know, we are studying second unit, Nutrition, Food Science and Technology, chapter number 5. This is Food Processing and Technology. आपको पता ही है बच्चों कि हम फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कई दिनों से, और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज हम लास्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी का कार्यक्षेत्र। आज जो हमने अब तक फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी पढ़ी है उसका आज हम कार्यक्षेत्र पढ़ेंगे कि इसका स्कोप क्या क्या है, क्या क्या इसका स्कोप है, वो सब हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस्ड फूड। और आज क्यों प्रोसेस्ड फूड की डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया है। हर व्यक्ति के पास समय की मांग है, हर व्यक्ति के पास समय की कमी है, और हर व्यक्ति के पास समय कम होने के कारण वह व्यक्ति प्रोसेस्ड फूड की डिमांड करता है। और प्रोसेस्ड फूड की डिमांड दिन प्रतिदिन मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। और डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ने के कारण मार्केट में जो कार्यकुशल व्यक्ति हैं, जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं, जो ट्रेंड व्यक्ति हैं, उनकी डिमांड निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जैसा आपको पता है कि आजकल के समय में खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रोत्साहित करने वाले चुनौतीपूर्ण तथा अच्छी आय एवं भविष्य सुनिश्चित करने वाले व्यवसाय और जीविकाओं के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। क्यों उपलब्ध हैं? क्योंकि हमारे जीवन में प्रोसेस्ड फूड की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति प्रोसेस्ड फूड की डिमांड करता है। जैसे मार्केट से जब टोमेटो प्यूरी हम खरीद के लाते हैं तो हमारा बहुत सारा समय टोमेटो को बाज़ार से लाएंगे, उसको धोएंगे, काटेंगे और उसकी प्यूरी बनाएंगे। उसका जो बहुत सारा समय था वो हमारा समय वहाँ पर बच रहा है। और जो हम टोमेटो प्यूरी खरीद के लाए वो हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, जब हम कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो हमने उसमें उस टोमेटो प्यूरी को यूज़ कर लिया। और जब टोमेटो प्यूरी को हमने यूज़ कर लिया तो क्या हुआ, हमारा समय बच गया। तो इस जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खाद्य उत्पादकों के जो संसाधन हैं, उपयोग हैं, परिरक्षण है और पैक करना है, वितरण है और साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसमें जो है ज्ञान और उसका उपयुक्त प्रयोग, इनकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ये जो क्षेत्र है इसमें विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं उनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं? इसमें जैसे खाद्य उद्योग हो गया, इसमें गुणवत्ता या फिर डेयरी उद्योग हो गया। इसमें क्या करते हैं, उसको नियंत्रण विभाग उसके होटल अस्पतालों में लेबल लगाने में, पैक करने में उद्योग जितने भी उद्योग होते हैं। इसके अलावा जो है शराब निर्माण में, उसके अलावा मछली उद्योग में, फिर मछली उद्योग के अलावा कन्फेक्शनरी में, और उसके साथ साथ जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फल में, सब्जी में और अनाजों में, धान में, ज्वार में, बाजरा में, चावल में, आटे के कारखाने इत्यादि में खाद्य प्रौद्योगिकविदों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह इन संसाधन के विभिन्न विभागों जैसे क्रय और भंडारण, संसाधन विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रबंधन, सुरक्षा आकलन के साथ साथ शोध और विकास में अपनी गुणवत्ता, अपनी प्रवीणता, अपने एक्सपर्टाइज द्वारा वो व्यक्ति अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि जीविका के अवसर या करियर के अवसर कौन कौन से हैं। लास्ट टॉपिक में भी हमने करियर के बहुत सारे अवसर पढ़े थे। इसमें फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं कि और कौन कौन से होते हैं। उत्पादन प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, विपणन और विक्रय अधिकारी, संवेदी मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वासन मीन्स उसकी क्वालिटी को चेक करना, शोध और विकास, उत्पादन विकास, परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, परियोजना का पूरा मूल्यांकन करना, शिक्षण और शोध, उद्यमशीलता विकास, परामर्श, उत्पादों का तकनीकी विपणन। इसके लिए भी बहुत सारे करियर के अवसर उपलब्ध हैं। और ये सारे के सारे करियर के अवसर किस में उपलब्ध हैं? खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी में
कोई भी डिग्री हासिल करने के बाद। अब आता है जो वैश्वीकरण है, हमारे देश में वैश्वीकरण के कारण सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए हैं, जिसके कारण बहुत सारी विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, बीपीओज कंपनीज और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में अपने उत्पादन और रिसर्च और डेवलपमेंट और शैक्षिक तथा बाह्य स्रोत सुविधाएं और आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज़ स्थापित कर रही है। ऐसी स्थिति में खाद्य प्रौद्योगिकीविद जो वैज्ञानिक हैं, उनके लिए भारतीय और विदेशी संस्थानों में काम करने के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। खाद्य संसाधन उद्योग में न केवल उत्पादों के निर्यात के लिए ही अच्छे अवसर उपलब्ध हैं, बल्कि इससे क्या क्या उपलब्ध है? रोजगार आदान प्रदान की सशक्त करने की क्षमता, जिससे हमारे देश में रोजगार के जो आदान प्रदान के साधन हैं वो और ज़्यादा सशक्त हो रहे हैं। तो अब हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़, स्वरोजगार के अवसर। यदि कोई व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में क्षमता हासिल कर लेता है, उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है, तो उसके बाद यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कोई काम करना चाहता है जिससे वह व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना है, मीन्स दूसरों के ऊपर जॉब के लिए डिपेंड नहीं होना है। अब डिग्री हासिल करने के बाद हम अपना कौन सा काम कर सकते हैं जिसके बाद हम क्या बन सकते हैं? आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो स्वरोजगार के अवसर देखते हैं कि स्वरोजगार के कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं। जैसे कई वर्षों पहले भारत का खाद्य संसाधन घरेलू और कुटीर उद्योग तक ही सीमित था, पता ही है आपको। लेकिन अब जो खाद्य संसाधन है इसमें मूलभूत प्रशिक्षण की कमी के बावजूद भी मिठाई, पापड़, मुरब्बे, अचार, तले हुए अल्पाहार, भुने हुए और फुलाए हुए अनाज बाजार में बेचे जाते हैं। परंतु इसके अलावा कृषि में, बागवानी में और मछली पालन में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल के उत्पादन और उपलब्धता में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचे, विपणन सुविधाओं ने भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है जो इस क्षेत्र में अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे बैंक हैं जो क्या करते हैं, उद्यमियों को या महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं। किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं? वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं, जिससे राज्य सरकार और राज्य में नौकरियों के अवसर के सृजन के लिए प्रदेश में बहुत सारे उद्योगों को स्थापित किया जा सके। जो व्यक्ति स्व उद्यमी बनना चाहते हैं उनको विशेष टैक्स में छूट दी जाती है, रियायती दरों पर उन्हें भूमि उपलब्ध करवाई जाती है और खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वरोजगार का प्रयास बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और प्रौद्योगिकी उन्मुख और बड़े स्तर पर निवेश वाला हो रहा है, जिसको लेकर कम निवेश करने वाली इकाइयों के रूप में आप उसको शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। कम इन्वेस्टमेंट में भी इसमें बहुत अधिक काम किया जा सकता है, जैसे नमकीन बनाना, पेयजल की थैली बनाना और सूखे हुए मसाले बनाना, पीसकर अचार बनाना और उसके अलावा और कोई भी लघु उद्योग स्थापित करना। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि की आधिक्यता है, जिससे विभिन्न प्रकार के अनाजों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उद्यान, कृषि उत्पाद का उचित भंडारण प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य उद्योग औद्योगिक स्तर पर निर्मित खाद्य पदार्थों के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ताओं के रूप में बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। भारतीय खाद्य उद्योग देश का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। देश के सकल घरेलू उत्पाद
यानी कि जीडीपी में भी इसका लगभग 6% का योगदान है। इसके अतिरिक्त भारत के कुल निर्यात का 13% और देश के कुल औद्योगिक निवेश में इसकी 6% की हिस्सेदारी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 20% की दर से ये वृद्धि भी कर रहा है, जिसका 25% भाग संसाधित खाद्यों के हिस्से में से प्राप्त हो रहा है। इस उद्योग के निर्यात में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार के दिन प्रतिदिन नए नए अवसर उभर कर आ रहे हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस क्षेत्र में इतने ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध क्यों हो रहे हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आजकल हमारे देश में या प्रत्येक देश में, केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी प्रोसेस्ड फूड की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है वक्त की कमी, समय की मांग। उसके कारण क्या हो रहा है, हर व्यक्ति प्रोसेस्ड फूड की डिमांड करता है। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी आज हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।